गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के हमें क्या फ़ायदे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। तो एड्जॉर्प्शन फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन बोथ इन रिसर्च लेबॉर्ट्री एंड इंडस्ट्री, मतलब कि बहुत सी जो रिसर्च में और इंडस्ट्री में बहुत फ़ायदेमंद है एड्जॉर्प्शन। तो कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, जैसे इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, इन डिवाल्व फ्लास्क। कुछ डिवाल्व फ्लास्क होते हैं। एक्टिविटी चारकोल इज प्लेस बिटवीन द वॉल ऑफ फ्लास्क। तो फ्लास्क में क्या किया जाता है, बीच में इसको लगाया जाता है, किसको, चारकोल को। सो दैट एनी गैस विच एंटर द एटमॉस्फेयर स्पेस, जो कहीं भी स्पेस से वो एंटर करेगी गैस, तो वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी उस चारकोल पे। ये हो गया इसमें इन प्रेजेंट वैक्यूम, वैक्यूम बना के रखने के लिए। इन गैस मास्क में क्या होगा कि जो गैस मास्क होते हैं, एक डिवाइस, ये डिवाइसेस होती हैं जिसमें क्या एब्जॉर्बेंट लगाया गया होता है, जो ये करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है पॉइजनस गैसेस को, तो अच्छी हवा ही अंदर आती है जो प्यूरीफाई होती है। इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को डीकलराइज किया जाता है बाय एब्जॉर्प्शन। शुगर डीकलराइज बाय ट्रीटिंग शुगर सोल्यूशन विद चारकोल, हम चारकोल के साथ इसको ट्रीट कर सकते हैं शुगर को, तो वो डीकलराइज हो जाती है क्योंकि उसका कलर चारकोल ले लेता है। द लेटर एब्जॉर्ब द अनडिजायरेबल कलर प्रेजेंट, जो भी इसमें कलर होगा वो सारा चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा। इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, हमें पता है कि इसमें तो होता है एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है, तो हम कोई भी सोल्यूशन लेते हैं, उसमें कोई भी रख लेते हैं, तो उसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलती है और वो एब्जॉर्ब होता है, हमें पता चलता है कि कौन कौन सा इसमें कलर है, वो सारा हम अलग कर सकते हैं। द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टन सब्सटेंस फ्रॉम सोल्यूशन बाय पर्टिकुलर सॉलिड एब्जॉर्बेंट हैज हेल्प इन डेवलप ए टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन जो है कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, तो हम पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट लेते हैं ताकि हम उसको अलग कर सकें मिक्सचर से। अलग अलग सब्सटेंस को, मतलब 2-3 चीज़ें मिक्स की जाती हैं, उनको अलग किया जाता है बाय एब्जॉर्प्शन। अब फॉर एग्जांपल इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो होती है, एक लॉन्ग और वाइड वर्टिकल ट्यूब ली जाती है जो फिल्ड की जाती है विद सुटेबल एब्जॉर्बेंट एंड द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर पोर्ड फ्रॉम द टॉप, उसमें सोल्यूशन लाया जाता है ऊपर से, एंड कलेक्टेड वन बाय वन फ्रॉम बॉटम, और नीचे से उसको अलग किया जाता है एक एक करके। अब हेटेरोजेनस कैटलिसिस में क्या होता है, द एक्शन ऑफ सर्टन सॉलिड एज कैटलिस्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो कुछ कैटलिस्ट जो काम करते हैं वो एब्जॉर्प्शन के बेस पे करते हैं, तो उसे एब्जॉर्प्शन थ्योरी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द गैसेस रिएक्टेंट आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। गैसेस रिएक्टेंट जो किस पे एब्जॉर्ब होते हैं, सॉलिड कैटलिस्ट पे। तो जो भी गैस आएगी वो सारी सॉलिड कैटलिस्ट पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो आपने उसमें ऐड किया हो, किसी मतलब एक सोल्यूशन है उसमें आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो उसमें जो भी गैसेज रिएक्टिंग होंगे वो उस पर सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज ऑन द सरफेस, इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो बढ़ जाएगी सरफेस पे, एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, इससे रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल इन द मैन्युफैक्चर अमोनिया, जैसे हम अमोनिया बनाते हैं यूजिंग आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम। इन द मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या करते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट। एंड यूज़ ऑफ फाइनली डिवाइड निकल, निकल किस में यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, addition of hydrogen to oil. The theory is also applicable to explain the greater efficiency of catalyst, मतलब कैटलिस्ट कितना अच्छा है उस पर भी ये थ्योरी बेस है। इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट, मतलब जितना कैटलिस्ट डिवाइडेड स्टेट में होगा उतना वो अच्छे रिएक्शन करेगा। द एक्शन ऑफ कैटलिटिक पॉइजन एक्सेट्रा, जो कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्लो करते हैं उन्हें हम कैटलिटिक पॉइजन बोलते हैं, उनकी भी थ्योरी यही बताता है, एब्जॉर्प्शन बेस। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, वेरियस डाइस, कुछ डाइस होती हैं विच ओ देर यूज टू एब्जॉर्प्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस इंडिकेटर पर्टिकुलर इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। कुछ डाइस जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर यूज़ होते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, जैसे यहाँ केबिया जो है इजी टाइट्रेट हो सकता है विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ यूजिंग ईओसिन, उसमें इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये डाई जो होगी ईओसिन होगी। इन सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर, द यूज़ ऑफ आयन एक्सचेंजर्स फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब कुछ ऐसे डाल दी जाएंगे जो आयन को एक्सचेंज करेंगे, तो हार्ड वाटर को वो क्या कर देंगे, सॉफ्ट वाटर बना देंगे, उसमें से आयन निकाल देंगे। मतलब कि एक आपके पास वाटर है जो काफ़ी हार्ड है, मतलब उसकी उसमें लैदरिंग नहीं हो पा रही है, उसमें जाग नहीं बन पा रही है, तो आप उसमें क्या करोगे, कुछ आयंस डालोगे या कुछ मेटल्स डालोगे, तो वो उसके उन आयंस को लेके चल जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये होगी सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर। इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द स्टोरेज ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो मॉइस्चर को भी रिमूव करता है हवा से, जिसमें जैसे आपने किसी चीज़ में कोई चीज़ स्टोर की है तो वहाँ से मॉइस्चर निकाल सकता है। सच इंस्ट्रूमेंट विच मे बी हार्म बाय कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट एयर आर कैप्ट आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर यूजिंग सिलिका जेल। अच्छा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हवा से बहुत नुकसान होता है, तो हम उसको सिलिका जेल लगा के रखते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। सिलिका जेल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज डी ह्यूमिडाइज़र, मतलब जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर ले, जो ह्यूमिडिटी कम कर दे, टू ऑब्जर्व ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, हवा से मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर ले।
इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज को अलग करने के लिए भी हम एब्जॉर्प्शन फिनोमेना लगाते हैं। डिफरेंट इनर्ट गैसेज वो होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती, जो नोबल गैसेज होती हैं, जो 18 ग्रुप की होती हैं, और एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑन कोकोनट चारकोल। अब कोकोनट चारकोल पे ये अलग अलग तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब होती हैं इनर्ट गैसेज। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर सेपरेशन फ्रॉम मिक्सचर। इस तरीके से हम उसको मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। अब इन फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जिसमें हम सल्फर को अलग करते हैं, व्हेन सल्फाइड और इज शेकन विद प्योर ऑयल, जब हम सल्फाइड और को शेक करते हैं पाइन ऑयल के साथ एंड वाटर के साथ, द ओर पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द फ्लोथ। तो जो जाग बनती है उसमें ऑयल और पार्टिकल्स जो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फ्लोट करने लगते हैं। एंड द गॉस पार्टिकल जैसे सिलिका अर्थी मेटल जो होते हैं सेटल डाउन द टैंक, ये सारे नीचे बैठ जाते हैं। दिस मेथड नॉन एज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और कंसंट्रेशन सल्फाइड और जिसे हम सल्फाइड और को अलग करते हैं। पेंट इंडस्ट्री में भी हम इसको एब्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं। द पेंट शुड नॉट कंटेन डिजॉल्व गैस एज अदरवाइज द पेंट डज नॉट adhere well to surface to be painted and thus will have poor covering power। पेंट में कभी भी डिजॉल्व गैसेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएंगे और वो पेंट जो है वो अच्छी तरीके से कवर नहीं हो पाएगा या किसी वॉल को अच्छे से कवर नहीं करेगा। द डिजॉल्व गैसेस आर देयरफॉर रिमूव बाय सुटेबल एब्जॉर्बेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। जब बनाया जाता है उसी वक्त क्या किया जाता है, एब्जॉर्बेंट यूज़ करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है गैसेस को। फर्दर ऑल सरफेस है कवर्ड विद लेयर ऑफ गैसेस लिक्विड और सॉलिड फिल्म्स। तो सरफेस को कवर किया जाता है किससे, गैस से, लिक्विड और सॉलिड फिल्म से। देयर हैव टू बी रिमूव बिफोर द पेंट इज़ अप्लाइड। इसको निकालना पड़ता है पेंट अप्लाई करने से पहले। दिस इज डन बाय सुटेबल लिक्विड, मतलब वॉल्स में गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड फिल्म हो सकती है, उसको रिमूव किया जाएगा किसी भी सब्सटेंस से एब्जॉर्प्शन के ज़रिए। अब सूटेबल इसमें हम लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। वी डिज़ोल्व दिस फिल्म, जो इसको ख़त्म कर देंगे, इसको जो उस पर एब्जॉर्ब होगा जो हमें नहीं चाहिए। सच लिक्विड आर कॉल्ड वेटिंग एजेंट, उसको हम वेटिंग एजेंट बोलते हैं। द यूज़ ऑफ स्पिरिट एज वेटिंग एजेंट इन फर्नीचर पॉलिशिंग वेल नोन। तो हम लोग कभी कभी स्पिरिट भी यूज़ करते हैं एज ए वेटिंग एजेंट, जिससे वो क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमें नहीं चाहिए सब्सटेंस जो वॉल पे है उसको निकालने के लिए। इन वाटर कंजर्वेशन में भी हम लोग एब्जॉर्प्शन फिनोमेना लगाते हैं। इन कंट्री लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एक्यूट स्केर्टी है किसकी, वाटर की, जो पानी की बहुत कमी है। ड्यूरिंग समर लेयर ऑफ स्टेरिक एसिड एक्सेट्रा स्प्रेड ओवर द लेक्स एंड अदर वाटर रिजर्वायर्स। तो अब क्या समर गर्मी में क्या किया जाता है, पानी के ऊपर एक स्टेरिक एसिड होता है वो स्प्रे किया जाता है, या जो आपको ज़रूरी पानी है जो चाहिए आपको उसको उस पर भी एक लेयर उसमें ये स्टेरिक एसिड डिज़ोल्व किया जाता है। इट इज़ एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ऊपर, बिल्कुल फैल जाएगा वाटर पे और जो है इवेपोरेशन कम कर देगा, उसको इवेपोरेट ही नहीं होने देगा, उसकी वोलेटिलिटी लो कर देगा। इन क्योरिंग डिजीज़ क्योर करने में भी हम एब्जॉर्प्शन लगा सकते हैं। सम ड्रग कैन एब्जॉर्ब द जर्म्स ऑन दम। कुछ ड्रग्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं जर्म्स को और उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे बीमारियाँ क्या होती हैं, नहीं हो पाती हैं। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन।